हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ourschoolsoftware.com और educationist.pk की जानिब से ऐसा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जिसमें दुनिया जहां का हर वो ऑप्शन है जो एक स्कूल वाले को चाहिए होता है। आप चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करें, स्टूडेंट आईडी कार्ड्स की बात करें, एडमिशन मैनेजमेंट, फी वाउचर्स, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि बार कोड से अटेंडेंस भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट का। सारा कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है। तो शायद ये सॉफ्टवेयर मुझे डिस्क्राइब करने में 10 मिनट तक लग सकते हैं, तो आप आराम से बैठिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए। क्योंकि भाई इस सॉफ्टवेयर में ना दुनिया जहां का हर वो ऑप्शन है जो एक स्कूल वाले को चाहिए होता है या वो सोच सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, वो भी इस सॉफ्टवेयर में है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस बात से कि जब आप इनसे सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो आपको एक डोमेन नेम और आपको एक ईमेल लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा जो कि सुपर एडमिन का होगा। सुपर एडमिन और बाकी टीचर्स, स्टूडेंट पोर्टल और बाकी सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो सारे जो अकाउंट्स हैं वो आप बाद में बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक सुपर एडमिन का अकाउंट मिलेगा जिसमें आप लॉगिन होंगे। तो जैसे मेरा आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा आपका स्कूल का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में देख लेते हैं जहाँ पे कुछ क्विक सेटिंग्स हैं, जैसे स्टूडेंट लिस्ट मैंने देख लिया या डायरेक्ट मैंने फ़ी पेमेंट कर लिया, एसएमएस एक्सपेंस ऐड कर लिया, या स्टूडेंट या स्टाफ अटेंडेंस। उसके अलावा यहाँ पे अनपेड फीस हमें दिखाते हैं। उसके अलावा इनकम दिस ईयर, इनकम दिस मंथ, इनकम टुडे, ये सब ऑटोमेटेड है। आप फीस पेमेंट करते जाएंगे या एक्सपेंस ऐड करते जाएंगे तो ये खुद से खुद बढ़ने लगेंगे। और यहाँ पे ये पूरा डैशबोर्ड आपकी रिपोर्टिंग के लिए, जहाँ पे पेड वर्सेस अनपेड, ये मंथ वाइज आपकी फ़ीस होंगे, फिर स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्टाफ और अटेंडेंस, ये आपको काउंट दिखाएगा कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं ओवरऑल। उसके अलावा नीचे अगर डैशबोर्ड में, अगर रिपोर्टिंग में हम देखें तो क्लास वाइज स्टूडेंट काउंट, डेली अटेंडेंस ओवरव्यू एंड मंथली पेड वर्सेस आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आप सेक्शन देख सकते हैं। सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट हैं, बाकी क्योंकि ये डेमो वर्जन है तो इसमें बाकी क्लासेस में स्टूडेंट ऐड नहीं किए, लेकिन आप क्योंकि इसको लेंगे तो आपके बाकी क्लासेस में स्टूडेंट होंगे। ये 0 शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लास 1 में हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट कितने, अभी तक अटेंडेंस नहीं लिया इसलिए ये शो नहीं हो रहा। इन सब की मिला के 300 फीस होती है, जिसमें से 1000 पेड है, मतलब किसी एक बच्चे ने पे किया है। इस तरह आपके पास तमाम जितने भी क्लासेस हैं उनका रिपोर्टिंग आ जाएगा। उसके अलावा स्टाफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट टुडे 0, अभी तक अटेंडेंस नहीं लिया, जो कि मैं आपके सामने अभी लेने वाला हूँ। और फिर मंथली इनकम और एक्सपेंस, ये इनकम आपको दिखाता जाएगा ग्राफ वाइज। उसके अलावा हम ऊपर के अगर साइड देखें तो हमारे पास पेरेंट अकाउंट रिक्वेस्ट है, लीव रिक्वेस्ट है। जो भी स्टूडेंट अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लीव रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे या मैसेज करेंगे तो वो एडमिन को यहाँ पे शो होंगे, या फिर किसी स्टूडेंट का अगर बर्थडे है तो उनको आप विश करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा हम अगर देखेंगे तो हमारे पास कैंपसेस का लिस्ट आ गया। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मल्टी कैंपस है, आप एक से ज़्यादा कैंपस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो सुपर एडमिन है वो किसी और कैंपस में भी देख सकता है। एक स्कूल के 10 कैंपस हैं तो सुपर एडमिन को इख्तियार होता है कि वो किसी भी कैंपस के डैशबोर्ड या उसके सेटिंग्स को देख सके। बाकी एडमिन हैं जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। अगर आप स्कूल ओनर नहीं है तो उनको एडमिन अकाउंट देते हैं जो कि सिर्फ अपने कैंपस को देख सकते हैं, बाकियों को नहीं। क्योंकि मैं एक सुपर एडमिन हूँ फिलहाल के लिए, इसलिए मैं तमाम जो भी कैंपस हैं उनमें जा सकता हूँ। और उसके अलावा आपका जो लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट करना चाहें, फिर स्टूडेंट सर्च है, किसी बच्चे को आप सर्च करना चाहें इन्फॉर्मेशन या फ़ी पेमेंट या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। डैशबोर्ड है, फिर आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट है, एडमिशन मैनेजमेंट। इसमें एडमिशन के रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट एडमिट, ये आप नॉर्मली मैन्युअली जो स्टूडेंट एडमिट करते हैं बिल्कुल उसी तरह है। आप एक स्टूडेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं और फिर उसका कैंपस सिलेक्ट करते हैं, क्लास सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा उसका फादर का CNIC इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में पेरेंट अकाउंट भी हैं। अगर 3 बच्चे एक ही फादर के CNIC में हैं तो मतलब वो उसके बच्चे हैं, तो पेरेंट अकाउंट में वही 3 बच्चे शो करेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर पोर्टल। उन बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट, उन बच्चों का फीस रिपोर्ट, सब कुछ उस फादर को शो होगा। उसके अलावा स्टूडेंट का पिक्चर और SMS वेलकम अलर्ट आप उनको सेंड करना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर एडमिशन या वेलकम टू आवर कैंपस वगैरह, जो कि आप खुद ही SMS राइट कर सकते हैं, जो यहाँ से ऑटोमेटिकली होगा। बाद में मैं आपको SMS जो सेव्ड है वो दिखाऊंगा कि आप कैसे SMS सेव कर सकते हैं एडमिशन के बारे में या एब्सेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। उसके अलावा जनरेट एडमिशन फ़ी, आप एडमिशन फ़ी लेना चाहते हैं, जनरेट अमाउंट लिखें, ऐड करें, ये ऑटोमेटेड पेमेंट में ऐड हो जाएगा इस बच्चे के एडमिशन फ़ी के हिसाब से। ये आपका हो गया स्टूडेंट एडमिट।
और उसके अलावा दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें तो एडमिट बल्क स्टूडेंट है हमारे पास। बल्क का मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट, क्योंकि आप अगर एक स्कूल ओनर हैं, आपके पास ऑलरेडी 100 200 300 500 बच्चे हैं और आप अब सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो आप बल्क ऐड करेंगे। एक एक करके आप तमाम बच्चों को ऐड नहीं कर सके, बहुत टाइम लेगा। तो आपने सिंपली बल्क स्टूडेंट पेमेंट नहीं, स्टूडेंट एडमिट में जाना है, सेक्शन और क्लास सिलेक्ट करना है, और फिर आपने एक्सेल फाइल जिसमें बच्चों का इन्फॉर्मेशन है उस क्लास के, वो अपलोड करेंगे। तो पूरी की पूरी क्लास एक क्लिक में ऐड हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। अब आप चाहते हैं कि आप सैम्पल फाइल डाउनलोड करें कि मुझे कैसे इन्फॉर्मेशन उस एक्सेल फाइल में ऐड करना है, तो आप यहाँ से सैम्पल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को खोल के दिखा सकता हूँ कि उसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर CNIC, फ़ोन नंबर और एड्रेस, मंथली फ़ी, ये आपने लिखना है। अब मंथली फ़ी आपने एडमिशन के टाइम इसलिए बताना है क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड हर मंथ इनका फ़ी जनरेट करता रहेगा, जो कि आपने बाद में पेमेंट करनी है जब फादर या स्टूडेंट कोई भी पेमेंट लेके आता है। तो ये बल्क और एडमिशन रिक्वेस्ट अगर उसकी बात की जाए, तो ये कोई भी आपकी वेबसाइट से खुद को एडमिशन के लिए ऐड करता है तो आपके पास रिक्वेस्ट आ जाता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन इंक्वायरीज, जो एडमिशन के टाइम अगर कोई फादर या मदर आके खाली इंक्वायर करता है, एडमिशन अभी नहीं करता, तो उनका आप जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, तो आप न्यू ऐड यहाँ से कर सकते हैं। ये ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में आप इनको मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, सेंड SMS टू इंक्वायरीज, जितने भी आप इंक्वायर करेंगे, जो इंक्वायर करने आते हैं उनको ऐड करेंगे, तो आप सबको एक क्लिक में SMS सेंड कर सकते हैं जब आपके एडमिशन ओपन हो या कोई भी न्यूज़ हो या कुछ भी आप ऑफ़र हो एडमिशन का कि फ्री एडमिशन वगैरह, तो आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इनको एक ही क्लिक पे बाद में एडमिट भी कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले सिलेक्ट है, अगर फादर मदर आते हैं बाद में एडमिशन लेने, तो ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्टेड है, आपने बस क्लास सिलेक्ट करना है और बच्चे को आपने एडमिट करना है, तो ये इजीली एडमिट हो जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। आप रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, सिंपली रिपोर्ट प्रिंट क्लिक करेंगे। मेरे पेज की सेटिंग सही नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो अभी ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया। मैं इसको रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह हर रिपोर्ट में आपके पास प्रिंट का ऑप्शन होगा। उसके अलावा एडमिशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंक्वायरीज आप लोगों को मैंने समझा दिया। उसके अलावा स्टूडेंट मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि शायद इस सॉफ्टवेयर को समझाने में मुझे 10 मिनट लगें या उससे भी ज़्यादा लगें, तो आराम से आप बैठिए, पूरा देखिए, क्योंकि इसमें दुनिया जहाँ का हर ऑप्शन है, हर ऑप्शन ऑटोमेटेड हो, सेमी ऑटोमेटेड हो, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब बताने वाला हूँ, तो आप काइंडली वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट में आप जाते हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने एडमिट स्टूडेंट की है उसका अगर इन्फॉर्मेशन देखना चाहें, एडिट करना चाहें या ID कार्ड प्रिंट करना चाहें, कुछ भी, तो उसके लिए हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन, फिर एक्टिवेट, या अगर बाद में हम कोई डीएक्टिवेटेड स्टूडेंट देखना चाहते हैं जो हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट स्टूडेंट फिल्टर डेटा मैंने किया और सारे बच्चे जो इस क्लास में एडमिट हैं और इस सेक्शन में वो आ गए मेरे पास। तो मैं जनरेट ID कार्ड कर सकता हूँ, जो इनका बेहतरीन एक ID कार्ड जिसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, वो आ जाएगा। हालांकि आप ये तो सिंगल स्टूडेंट का ID कार्ड है, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे क्लास का एक ही क्लिक पे ID कार्ड प्रिंट करना है। रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, पासवर्ड इसलिए क्योंकि स्टूडेंट का एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अकाउंट होता है और स्टूडेंट पोर्टल होता है उसमें अकाउंट होता है, उसका अगर वो पासवर्ड भूल गए तो आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। व्यू प्रोफाइल इनका कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे पेरेंट इन्फो, एग्ज़ाम और पेमेंट्स वगैरह आप इनका यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा स्टूडेंट प्रोमोशन, ID कार्ड। अब स्टूडेंट प्रोमोशन तो आपको पता है, क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं ऊपर से आपको ये चीज़ें बताता हूँ। जैसे प्रिंट ID कार्ड से ये मेन ऑप्शन है, इसको देखना अगर हम चाहें। बोथ साइड्स क्लास 1 के ID कार्ड हमें प्रिंट करने, फिल्टर डेटा कर दिया, विदिन ए सेकंड तमाम बच्चों के ID कार्ड जनरेट हो गए, जिनको मैं यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया और ID कार्ड्स। उसके अलावा स्टूडेंट प्रोमोशन की अगर बात की जाए, तो आप जब सेशन चेंज होता है तो एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चों को कैसे प्रमोट करते हैं। जैसे क्लास 1 के बच्चों को मैंने क्लास KG में प्रमोट करना है। मेरे पास क्लास थोड़े उल्टे सीधे लिखे हुए हैं क्योंकि ये डेमो वर्जन है, आपके पास क्योंकि आप खुद ही ऐड करेंगे तो सब सही होगा। फर्स्ट करें, क्लास 1 के स्टूडेंट को मैंने क्लास 2 में ऐड किया है,
सेक्शन जिसमें भी मैं ऐड करना चाहूँ, मेरी मर्जी। मैनेज प्रमोशन पे क्लिक किया, बिल्कुल ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर, बिल्कुल। मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ गया, रोल नंबर मेरे पास है, मेरे पास उनका नाम है, फादर नेम है, सेक्शन है। तो मैं जिसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ या जो बच्चा फेल हो गया तो उसको डू नॉट प्रमोट करूँगा, बाकी सबको ऐसे ही रहने दूंगा। एनरोल टू क्लास सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सारे क्लास सेकंड में चले जाएंगे अगले सेशन में। फिलहाल के लिए क्योंकि मैं नहीं करना चाहता, आप लोगों को डेमो में ये सब दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे आई होप। उसके अलावा स्टूडेंट बर्थडे दे, आज किसी का बर्थडे नहीं है, 0 लिखा हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये टेबल खाली है, वरना मैं बर्थडे जिन स्टूडेंट का होगा वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। मैं क्लिक करके, बटन होगा मेरे पास, उस पर क्लिक करूँगा तो उसके फादर को या उस स्टूडेंट को एक विश चला जाएगा, हैप्पी बर्थडे का पूरा मैसेज। और वो मैसेज आप कहाँ लिख सकते हैं, आप कहाँ सेव कर सकते हैं ताकि सबको वही मैसेज जाए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बर्थडे आपको समझ आ गया। फिर स्टूडेंट ट्रांसफ़र, अब ट्रांसफ़र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मल्टी कैंपस सिस्टम है। फर्ज करें एक कैंपस से दूसरे कैंपस में बच्चे को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपने कैंपस सेलेक्ट किया कि किस कैंपस में आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इस कैंपस में, तो हम कोई और कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे दूसरे में किया। किस क्लास में, स्टूडेंट का रोल नंबर लिखेंगे, जितने भी ड्यूज़ हैं इसके इस कैंपस में वो सारे उसमें मूव हो जाएं, येस। जितने भी इसने पेमेंट किए वो मूव नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पेड है। नोटिफाई पेरेंट, पेरेंट को इन्फॉर्म कर दें मैसेज के थ्रू, येस क्लिक करेंगे। ये बच्चा जिसका हमने रोल लिखा होगा वो उस कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी टू यूज़, सिंपल सॉफ्टवेयर। पेरेंट अकाउंट्स, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये इसका बिल्कुल नॉर्मल सी ये चीज़ है कि पेरेंट्स अकाउंट यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो इजीली वो अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में या उसके पोर्टल में। पेरेंट यहाँ से इजीली ऐड करेंगे। बस सिंपली मैंने फादर का CNIC लिखना है, जो बच्चों में CNIC नंबर लिखा था फादर का, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे इस फादर से कनेक्टेड हो जाएंगे, मुझे किसी को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्ज करें 10 बच्चों का CNIC है 1 2 3, तो फादर का CNIC 1 2 3 अगर होगा तो वो 10 के 10 बच्चे इस फादर के साथ ऑटोमेटेड कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे सिर्फ पेरेंट का अकाउंट खोलना है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी उसका अकाउंट ऑटोमेटेड हो जाएगा और पेरेंट पोर्टल में भी। बाकी उसका जो ईमेल वगैरह है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट ही है, इसको वो बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अकाउंट रिक्वेस्ट, अगर कोई बाहर से आपको वेबसाइट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अकाउंट चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा बिल्कुल इसी तरह स्टाफ मैनेजमेंट का ऑप्शन है, आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं जो कि बाद में अपनी क्लास को मैनेज कर सकते हैं, अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह में मार्क्स ऐड कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं पेमेंट वगैरह के अलावा, क्योंकि वो अकाउंटेंट का काम है। हालांकि एडमिन सारी चीज़ें कर सकता है, सुपर एडमिन सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन अकाउंटेंट और जो टीचर हैं उनके अपने अपने रोल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 3 स्टाफ ऐड हैं। मैं इनका ID कार्ड जनरेट कर सकता हूँ, पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, या ऐड टू डिवाइस लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर मेरे पास अटेंडेंट डिवाइस बायोमेट्रिक कनेक्टेड है तो मैं इन टीचर्स को उस पर ऐड कर सकता हूँ, ताकि मुझे मैन्युअली जाके बायोमेट्रिक मशीन में ऐड ना करना पड़े, यहीं से इनका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चला जाएगा, जो कि अटेंडेंस लेने में मुझे आसानी हो जाएगी। उसके बाद पब्लिक मैसेजेस हैं, कोई वेबसाइट से आपको मैसेज करता है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए इतने सारे मैसेज हैं, मैं क्लिक करके रिप्लाई कर सकता हूँ, उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्लासेस ऐड करने हैं, सेक्शन ऐड करने हैं, बिल्कुल ईजी, जैसे हमने टीचर या पेरेंट ऐड किए थे। सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं क्योंकि हमारे पास एग्जाम में काम आए। उसके बाद आता है अटेंडेंस। अब स्टूडेंट अटेंडेंस और स्टाफ अटेंडेंस, अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि आप इन दोनों का मैनुअल अटेंडेंस ले सकते हैं। एक चीज़ यूनिक है, वो ये है कि स्टूडेंट अटेंडेंस में आपके पास ऑटोमेटेड अटेंडेंस भी है बारकोड का, और स्टाफ अटेंडेंस में आपके पास ऑटोमेटेड अटेंडेंस है बायोमेट्रिक का। तो मैं दोनों के एक बार खोल के देख सकता हूँ। मैनुअल अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस। अब डिजिटल अटेंडेंस ये होगा कि स्टूडेंट जो है वो अपना ID कार्ड अगर कंप्यूटर की वेबकैम को दिखाएगा तो ऑटोमेटेड उसका अटेंडेंस हो जाएगा। जैसे मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ, डेट सेलेक्ट किया, फिलहाल मैं मैनुअल अटेंडेंस आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मैनेज अटेंडेंस पे क्लिक किया तो इस क्लास के इस सेक्शन के तमाम बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। अब इसमें एक फ़ायदा है, चाहे वो डिजिटल अटेंडेंस हो या मैनुअल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सब प्रेजेंट टाइम, फिर देखूंगा कोई अगर एब्सेंट है तो उसको मैंने एब्सेंट कर दिया। अब दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है जो कि डिजिटल में भी और मैनुअल में भी, वो ये है कि फ़र्ज़ करें जो भी बच्चे एब्सेंट हैं, जैसे मैंने अटेंडेंस सेव कर दिया, अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली,
लेकिन सिस्टम ने एक चीज़ ऑटोमेटेड खुद से कर दी होगी, जैसे मैंने अली को एब्सेंट कर दिया, तो अगर मैं एसएमएस मैनेजमेंट एसएमएस हिस्ट्री में जाऊं तो सिस्टम ने ऑटोमेटेड उसके पेरेंट को एक मैसेज कर दिया कि डियर पेरेंट, योर चाइल्ड अली इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल टुडे, प्लीज इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस ऑफ योर चाइल्ड टू अवॉइड लॉस ऑफ स्टडीज। एसएमएस सेंड हो गया उसके फादर को, अली के फादर को, ठीक है। और ये तो हो गया आपके एसएमएस जो ऑटोमेटेड सेंड होते हैं। ये आप इसकी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये आपका हो गया मैनुअल अटेंडेंस, बिल्कुल इसी तरह स्टाफ का अटेंडेंस है, बिल्कुल इसी तरह। उसमें भी अगर स्टाफ लेट है या स्टाफ एब्सेंट है तो उसको मैसेज जाता है कि प्लीज़ इंश्योर योर अटेंडेंस, या फिर बी पंक्चुअल ऑफ टाइम, अगर लेट है तो उसको मैसेज जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगर डिजिटल अटेंडेंस दिखाऊं तो अगर मैंने डिजिटल अटेंडेंस क्लिक किया, फिर क्लास या सेक्शन का उससे ताल्लुक़ नहीं होगा, फिर डेट का ताल्लुक़ होगा, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस में आपके स्कूल का वेबकैम खुला हुआ होगा। जो भी स्टूडेंट आएगा वो उसमें अपना कार्ड दिखाएगा, उसका अटेंडेंस हो जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, उसका अटेंडेंस उसी क्लास में ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे अभी सिस्टम में कोई भी वेबकैम अटैच नहीं है तो मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा। लेकिन ये डिजिटल अटेंडेंस जैसे मैंने आपको लोगों को समझाया बिल्कुल ऐसे ही है। और जो भी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं या मतलब उन्होंने पंच नहीं किया होगा, जैसे मैंने टाइम सेट किया 9 बजे, 9 बजे के बाद जो भी स्टूडेंट अगर नहीं हुए तो उनको एब्सेंट का एसएमएस ऑटोमेटेड उनके पेरेंट्स को चला जाएगा, ठीक है जी। ये आपका डिजिटल और मैनुअल अटेंडेंस हो गया, जो कि ईजीली आप मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ अटेंडेंस का भी बिल्कुल इसी तरह है। जैसे मैंने कैंपस सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं सुपर एडमिन हूँ इसलिए मेरे पास सारे कैंपस आ रहे हैं, वरना एडमिन के पास सिर्फ उसी का कैंपस आएगा। मैनुअल या बायोमेट्रिक, डेट सेलेक्ट किया, और बायोमेट्रिक मशीन भी अब फिलहाल मेरे पास अटैच नहीं है तो इसलिए मैं इसको भी क्लिक नहीं करूँगा। लेकिन मैनुअल अटेंडेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट का अटेंडेंस देखा। सिर्फ इसमें एक चीज़ जो मुख्तलिफ है वो ये है कि इसमें लेट का ऑप्शन है। लेट का ऑप्शन इसलिए क्योंकि बाद में अगर आप सैलरी मैनेजमेंट में इसमें हर चीज़ दुनिया की है सॉफ्टवेयर में, सैलरी के साथ साथ इसमें अगर आप सैलरी जनरेट करेंगे तो लेट में आपने कितने पैसे काटने हैं वो आप सिस्टम को बताते हैं सैलरी सेटिंग में। तो ये लेट अराइवल का उसमें फ़ायदा है। तो फर्स्ट करें मैंने सबको प्रेजेंट कर दिया, लेकिन अल्ताफ़ को लेट कर दिया, सही है, क्योंकि ये लेट आया था। मैंने सेव कर दिया। तो मैं अगर अब एसएमएस अगर हिस्ट्री में चला जाऊँ तो देखूँगा तो सिस्टम ने खुद से अल्ताफ़ को एक मैसेज कर दिया कि रिस्पेक्टेड अल्ताफ़, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट यू वाज मार्क्ड एज लेट अराइवल टुडे। एज ए एडमिन इट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी पंक्चुअल ऑफ टाइम। अब अल्ताफ़, क्योंकि मैंने उसको ऐड करते हुए इसका डेजिग्नेशन एडमिन लिखा था इसलिए ये है, वरना टीचर या जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर उसको हमने एब्सेंट किया होगा या वो बायोमेट्रिक डिवाइस में नोट फाउंड आएगा तो उसको एब्सेंट का एसएमएस चला जाएगा। ये हो गया आपका अटेंडेंस। फिर ऑनलाइन क्लासेस क्रिएट करेंगे, फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन से बच्चे या फिर टीचर ज्वाइन कर सकते हैं या क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फ़िलहाल नहीं चाहता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 ख़त्म हो गया, इसका फ़िलहाल इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से जाके क्लास क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक लिंक है, वो जिस क्लास के लिए आप ये ऑनलाइन क्लास क्रिएट करेंगे उस क्लास के बच्चों के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में खुद से वो क्लास आ जाएगा, वो उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑटोमेटेड ऑनलाइन क्लास वाला इंटीग्रेशन सेटिंग। ये कुछ सेटिंग्स होते हैं जो आप ऑनलाइन क्लास से पहले करेंगे, जो कि एक बार होते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी आप इसको चलाते रहें। अब आते हैं जी हम अपना फ़ी पेमेंट में। लेकिन फ़ी पेमेंट से पहले हमें थोड़ा सा अकाउंटिंग में देखना चाहिए कि हमने फ़ी जनरेट कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें अकाउंटिंग की कैसी हैं, फिर हम जाएंगे फ़ी पेमेंट में। सबसे पहले हमारे पास जनरेट मंथली फ़ी का ऑप्शन है अकाउंटिंग में, जनरेट कस्टम फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, डायरेक्ट पेमेंट। अब बगैर फ़ी जनरेट किए अगर डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो वो SMS टू फ़ी डिफ़ॉल्टर, सिस्टम खुद से सारे डिफ़ॉल्टर बच्चों को लेगा, खुद से उनकी फ़ी डिटेल्स लेगा, खुद से अमाउंट लेगा, सेंड कर देगा। बैलेंस शीट, डिलीटेड फीस, इंक्रीमेंट आप जनरेट करना चाहते हैं बाय अमाउंट या परसेंटेज, डिक्रीमेंट जनरेट करना चाहते हैं बाय परसेंटेज और अमाउंट, बल्क फ़ी पेमेंट, एक से ज़्यादा फ़ी पेमेंट अगर एक साथ करना चाहते हैं या पूरी क्लास का करना चाहते हैं वो, प्रिंट फ़ी वाउचर्स, एड एक्सपेंसेस। अब फर्ज करें मेरे पास मंथ ख़त्म हो गया या मंथ स्टार्ट हो गया, क्योंकि कुछ लोग मंथ के ख़त्म होने के टाइम अगले मंथ का फ़ी जनरेट करते हैं।
तो फर्स्ट करें मेरे पास मंथ स्टार्ट हो गया फरवरी का। तो अब मैं फ़ी जनरेट करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं अकाउंटिंग में आऊँगा, जनरेट मंथली फ़ी पे आऊँगा। जैसे मैं जनरेट मंथली फ़ी पे आया, उसके बाद मैं जिस क्लास का फ़ी जनरेट करना चाहता हूँ उस क्लास का मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। फ़ी मंथ, किस मंथ का मैं फ़ी जनरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फरवरी का करना है तो फरवरी सिलेक्ट किया। मेरे पास सारे स्टूडेंट आ गए। अब इनको मैं जिसका नहीं करना चाहता हूँ उसको अनसिलेक्ट करूँगा, वरना यहाँ से सिलेक्ट आल सबको कर दूंगा तो सबका फ़ी सिस्टम खुद ही जनरेट कर लेगा। फ़र्ज़ करें किसी एडमिन ने जनरेट कर लिया, तो जैसे मैं जनवरी का फ़ी अगर देखना चाहूँ तो खुद से उसके आखिर में ऑलरेडी जनरेटेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसमें आपकी गलती भी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि मैंने फरवरी का अभी तक जनरेट नहीं किया इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं सबका फ़ी जनरेट करूँगा। फ़ी ईयर 2020, ड्यू डेट कोई भी है तो वो आप लिख दें, जैसे 10 ऑलरेडी सिस्टम ने दिया, अगर इसको आगे पीछे करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। लेट फ़ी, अगर इस ड्यू के बाद अगर पेरेंट फ़ी पेमेंट करना आता है तो सिस्टम कितना लेट फ़ी लगाए उसमें। फ़र्ज़ करें मैंने 100 लिख दिया, या 0 भी कर सकते हैं। फिर मैंने फरवरी का फ़ी जी जनरेट कर दिया, क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब जब मैंने क्रिएट कर दिया, अब मैं इनका फ़ी पेमेंट कर सकता हूँ। मंथ में आपने सिर्फ एक बार क्लास का करना है, फिर आप बस पेमेंट करते रहिए और सिस्टम आपके तमाम रिपोर्टिंग, तमाम सारी चीज़ें जितनी भी आप पेमेंट करेंगे वगैरह, उस सारे का हिसाब किताब खुद ही रखता जाएगा, आपको रिपोर्ट देता रहेगा। रिपोर्ट की बारी बाद में आनी है, लेकिन अगर देख सकते हैं इतने सारे मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम रिपोर्ट आपको एक क्लिक में प्रिंट करके देगा। तो जी मैंने फ़ी जनरेट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जनरेट कस्टम फ़ी, फ़र्ज़ करें मंथली फ़ी के अलावा जैसे एडमिशन फ़ी हो गया, ईयरली फ़ी हो गया, वो जनरेट करना चाहते हैं तो टाइटल आप अपने हाथ से लिख सकते हैं, अमाउंट अपने हाथ से लिख सकते हैं। बाकी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मंथली फ़ी में आपने अमाउंट नहीं लिखा था। वो इसलिए क्योंकि जब आपने बच्चा एडमिट किया था उसी टाइम उसका आपसे सिस्टम ने पूछा कि इस बच्चे की कितनी फ़ीस है मंथली। क्योंकि हमारे पास स्कूल्स में ऐसा होता है कि आपके पास मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ फ़ीस भी हो सकती है, तो इसलिए एडमिशन फॉर्म में आपने उसका लिख दिया, जो कि बाद में आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम लिखा तो सिस्टम को पता है कि उसका फ़ी कितना है, तो वो खुद से जनरेट कर देता है। ठीक है जी। कस्टम फ़ी में आप खुद से अमाउंट लिख सकते हैं, खुद से उसका टाइटल लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फ़ी, अब ट्रांसपोर्ट यहाँ से ऐड करेंगे तो उसका मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम मंथली फ़ी के हद तक हैं, तो क्योंकि मैंने मंथली फ़ी जनरेट कर लिया तो अब मैं इसका फ़ी पेमेंट कैसे करूँगा। पेमेंट करने से पहले मैंने फ़ी मंथ स्टार्ट हुआ, मैंने फ़ी जनरेट किया, अब मैं बच्चों को फ़ी वाउचर्स देने लगा हूँ, क्योंकि बच्चों को फ़ी वाउचर दूंगा तभी वो फ़ी पेमेंट करने उसके पेरेंट या वो वाउचर लेके आएंगे। तो फ़र्ज़ करें आपने जनरेट किया, फिर आप बच्चों को क्लास वाइज वाउचर देंगे। क्लास 1 सेक्शन ए करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ, वो इसलिए क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने इसी महीने नेक्स्ट मंथ का फ़ी जनरेट किया तो उसका मुझे फ़ी वाउचर प्रिंट करना है तो उसका मैं लिख सकता हूँ। लेकिन करंट मंथ का अगर, तो मैं डेटा फिल्टर करूँगा तो मेरे पास तमाम वो फीस आ जाएंगे जो वाउचर आ जाएंगे जो इस क्लास के बच्चे हैं, तमाम का वाउचर मेरे पास आ जाएगा। तमाम का वाउचर एक वेल डिज़ाइंड वाउचर, जो कि मैं एक क्लिक पे पूरे क्लास का वाउचर प्रिंट कर सकता हूँ, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ जिनको वो पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इस वाउचर का आपने सेटिंग वगैरह तमाम यहीं से होंगे, कलर या फिर पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप करना चाहें। एक पेज पे पूरा का पूरा एक वाउचर आ रहा है, बिल्कुल इसका परफेक्ट डिज़ाइन। 3 कॉपीज़ हैं, बैंक कॉपी, पेरेंट कॉपी और स्कूल कॉपी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एक बार कोड भी है। वो इसलिए क्योंकि आप फ़ी पेमेंट अगर करेंगे और बार कोड मशीन से करना चाहते हैं तो आपका बहुत ईजी होगा। फ़ी पेमेंट का मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल हम फ़ी वाउचर प्रिंट पे हैं। ठीक है जी, वेल डिज़ाइंड आपके पास वाउचर आ गया। अभी एरियर्स मंथ ऑफ 2020 एरियर्स में 1000 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस बच्चे का अभी हमने फ़ी जो जनरेट किया था वो मंथ ऑफ फरवरी है, और फिलहाल हम क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल में चल रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए मंथ का नाम नहीं आ रहा और ये एरियर्स में शो हो रहा है। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसी मंथ का अगर हमने जनरेट किया होता तो यहाँ पे मंथ का नाम आता कि मंथली फ़ी ऑफ फिलहाल। जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक अगर जनरेट करना चाहूँ तो मैं एक इसी मंथ का जनरेट कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आए। जैसे मैं अब फिलहाल अप्रैल चल रहा है तो मैं अप्रैल का जनरेट करूँगा, तमाम बच्चों का जनरेट फ़ी। अब मैं अगर वाउचर प्रिंट पे जाऊँ, उसी क्लास का
अब अगर देखें तो मंथली फ़ी ऑफ अप्रैल इसमें आ गया। इसी तरह आप जितने फ़ी जनरेट करेंगे या एडमिशन फ़ी या जो भी आप जैसे कस्टम फ़ी यहाँ से जनरेट करेंगे तो इसके नीचे आते रहेंगे, जितने भी फीस ड्यू हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे और फिर उसका मेन जो ड्यू अमाउंट है वो आएगा, आफ्टर ड्यू अमाउंट और उसके अलावा ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट वगैरह सब कुछ। आपका बैंक अकाउंट अगर आप बैंक में पेमेंट करना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें, आपका वेल डिज़ाइंड एक फ़ी वाउचर आ जाएगा। उसके अलावा ये वाउचर तो चला गया पेरेंट के पास ही, वो वापस इसको लेके आया फ़ी पेमेंट करने। अब आप क्या करेंगे, अब आपने उसके हाथ से वाउचर लेके जो आपके एडमिन है या जो भी आपकी सॉफ्टवेयर चलाने वाले हैं वो फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि सर्च स्टूडेंट नेम और कोड, जो भी उसके स्टूडेंट का नेम होगा जिसका फादर फ़ी पेमेंट करने आया है, या फिर स्कैन फी स्लिप फॉर क्विक पेमेंट। अगर उसकी बच्चे का मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मेरे पास बारकोड मशीन है उसमें स्कैन करूँगा फ़ी वाउचर तो ऑटोमेटेड उसके सारे पेमेंट आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी के लिए मेरे पास नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं उस बच्चे का नाम लिखूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है क्रॉस कैंपस पेमेंट। अगर फ़र्ज़ करें फादर की CNIC से आप उसके तमाम बच्चों के पेमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि एक फादर आया उसके 4 बच्चे, चारों के वो फ़ी पेमेंट करना चाहता है, तो मैं एक एक को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस फादर का CNIC लिखूँगा, उसके सारे बच्चे आ जाएंगे, उनका पेमेंट करूँगा। और बाकी सिंगल स्टूडेंट सर्च के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं अल्ताफ़ का फ़ी पेमेंट करना या उसके फादर मेरे पास आए तो मैं उसका नाम लिखूँगा, सर्च कर दिया। मेरे पास अल्ताफ़ का इस कैंपस में कोई नहीं है तो मैं खाली ए लिखता हूँ, शायद ए से कोई बच्चे हैं। हाँ जी, ये आ गया। अलीशा आ गई, अली आ गए और राशिद आ गए। तो फ़र्ज़ करें मैं अलीशा का पेमेंट करना चाहता हूँ, उसके फादर आए, क्योंकि ए से इतने सारे बच्चे हैं, वरना आपके पास जिस बच्चे का नाम लिखेंगे वही आएगा। जैसे अलीशा की फादर आ गई तो मैं अलीशा का ही नाम लिखूँगा या उसका कोड लिखूँगा, तो सिर्फ वो बच्ची आ गई, मैंने पहचाना यही बच्ची है, क्लिक कर दिया। क्योंकि एक नाम के साथ 10 बच्चे भी हो सकते हैं तो उनका लिस्ट आ जाएगा। फिर जिसका फादर है उस पर क्लिक कर दिया तो फिर उसका पूरा फ़ी का जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास आ जाएगा कि उसकी कितने कितने फ़ीस हैं। जैसे मंथली फ़ी ऑफ जनवरी है, मंथली फ़ी ऑफ फरवरी है, अप्रैल है, जो अभी हमने फरवरी और अप्रैल तो आपके सामने जो भी क्रिएट किया था वो था। लेकिन फ़ी ऑफ जनवरी ऑलरेडी पेड है, रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो अनपेड हैं उनमें आप देख सकते हैं टेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये अनपेड हैं, इनको मैं पेमेंट कर सकता हूँ, टेक पेमेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ़ी की डिटेल लिखूँगा। लेट फ़ी ऑलरेडी सिस्टम ने इसको असाइन कर दिया क्योंकि 10 तारीख से अभी ज़्यादा हो गया, और बाकी इसका टोटल ड्यू क्योंकि 1000 इसका फ़ी था और 100 इसका लेट फ़ी सिस्टम ने असाइन किया तो 1100 हो गया। मैं यहाँ पे पेमेंट अमाउंट लिखूँगा, जिस डेट पेमेंट करना है वो लिखूँगा। ये सिर्फ सुपर एडमिन के पास ऑप्शन है, बाकी एडमिन के पास डेट का ऑप्शन हिडन रहता है ताकि वो जब भी पेमेंट करे सिस्टम ऑटोमेटेड उसका जो भी डेट है वो ले ले। SMS नोटिफिकेशन ये आप बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी बैंक वगैरह से पेमेंट किसी कहीं और मुंतकिल कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास एक SMS अलर्ट आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह पेरेंट को SMS अलर्ट चला जाएगा कि थैंक यू फॉर फीस सबमिशन, इतना आपने पे किया, इस बच्चे के लिए पे किया। बल्कि बताने से अच्छा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे 1100 इसका फ़ीस है, मैं 1100 यहाँ पे पेमेंट इसका कर देता हूँ। ये जी पेमेंट हो गया, पेड हो गया। इसके अलावा फ़र्ज़ करें आप समझते हैं कि ये जी मुश्किल है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप एक्शन में जाएंगे तो क्विक पेमेंट का आपके पास ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम खुद से खुद इतना ही अमाउंट इसका, फादर से आपने फुल अमाउंट लिया, डिस्काउंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको पेमेंट कर सकते हैं, एकदम से पेमेंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट की बात से मुझे एक ही चीज़ याद आई कि फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को आपने डिस्काउंट देना है तो आपने टेक पेमेंट पे क्लिक किया और आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें टोटल ड्यू 1000 है, आपने इसका 500 पे किया और 500 इसको डिस्काउंट दे दिया, तो इससे सिस्टम क्या करेगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया, पेमेंट हो गया, पेड 500, डिस्काउंट 500, तो ये हो गया 1000, इसका पेड हो गया। अब रिसिप्ट प्रिंट करके मैं उसको दे सकता हूँ फादर को, या उसके वाउचर जो वो लेके आए उसी पे मैं स्टैम्प लगा के दे सकता हूँ। अब यहाँ पे तमाम के तमाम पूरे साल की इसकी हिस्ट्री आएगी इस बच्चे की। ये ग्रीन इसलिए क्योंकि इसमें लगा था लेट फ़ी और बाकी में नहीं लगा तो रेड डेट से जिस डेट को, जिस टाइम को, जिस भी अकाउंटेंट ने रिसीव की, क्योंकि मैं अली हज़रत हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अली हज़रत का अकाउंट है तो उसका नाम आ रहा है, कब कब पेमेंट किया, कहाँ पेमेंट किया, तमाम चीज़ें इसके आगे। बाकी एडिट और डिलीट का ऑप्शन सिर्फ सुपर एडमिन के पास है, अभी मैं फ़िलहाल सुपर एडमिन हूँ, एडमिन के पास नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें आपके पास, उस पूरे ईयर की रिपोर्ट भी आ जाएगी, उस कौन से ड्यू हैं या कौन से पेड हैं उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अब डिस्काउंट हमने एक बच्चे को दिया, ये मैंने चीज़ आपको दिखानी है, और फ़ी पेमेंट किया, ये चीज़ दिखानी है। तो अब अगर हम SMS मैनेजमेंट में जाएंगे, SMS हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा SMS हैं। मैं देखूंगा कि जिस बच्चे का पेमेंट किया उसके फादर को सिस्टम ने ऑटोमेटेड एक SMS कर दिया कि थैंक यू फॉर फी सबमिशन, स्टूडेंट अलीशा, अमाउंट पेड 500 ऑन जो भी डेट और टाइम और जो भी फीस आपने पे किया मंथली फी ऑफ अप्रैल, रिसीव्ड बाय, जिसका नाम कुछ स्टार्स के साथ, क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी है अगर फीमेल टीचर वगैरह अकाउंटेंट है तो इसलिए कुछ स्टार्स और उसका नाम, ताकि स्कूल वाले उसको पहचान सकें कि इसने रिसीव किया। ये पेरेंट को SMS चला गया। लेकिन आप देखेंगे कि एक एडमिन अलर्ट क्रिएट हो गया। अब एडमिन अलर्ट क्या है वो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर इस सिस्टम में कोई भी अकाउंटेंट कोई सस्पिशियस ऑपरेशन करता है, जैसे अभी बच्चे को उसने डिस्काउंट दे दिया, अब एडमिन के पास ये अख्तियार नहीं है कि किस बच्चे को डिस्काउंट दे किसको नहीं। अगर फर्ज करें किसी को आप दे भी देते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटेड जो सुपर एडमिन है स्कूल का ओनर, उसको एक मैसेज कर देगा एडमिन अलर्ट के नाम से कि यूज़र हजरत अली हजरत ने 500 डिस्काउंट दिया अलीशा को मंथली फी ऑफ अप्रैल में 30 तारीख को। तो सुपर एडमिन को तमाम चीज़ें पता चल जाएगी, तो कोई भी सस्पिशियस इसमें ऑपरेशन नहीं हो सकता, बल्कि तमाम चीज़ें एडमिन या ओनर ऑफ द स्कूल के मर्जी से होंगी। तो इसलिए इसमें एडमिन अलर्ट्स हैं। इसी तरह आप अगर फीस डिलीट करेंगे या एडिट करेंगे तो भी एडमिन अलर्ट चले जाएंगे। पेमेंट के हवाले से कोई भी सस्पिशियस चीज़ करेंगे आप तो एडमिन को अलर्ट चला जाएगा। तो ये स्कूल ओनर के लिए बहुत अच्छी बात है। फर्ज करें कभी SMS सेंड नहीं होता, फेल्ड हो जाता, तो आप यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। चेक SMS बैलेंस में आप बैलेंस जितना भी आपका SMS का है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांडेड SMS लगते हैं। एंड्रॉयड आपके नंबर भी इसमें लग सकता है, मोबाइल कनेक्ट हो सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें आप ब्रांडेड SMS जो स्कूल के नाम से सेंड होते हैं वो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने SMS बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो जी हम फ़ी पेमेंट आपने देख लिया। अच्छा जी, अकाउंटिंग में हमने देखा था कि हमारे पास एक बल्क फ़ी पेमेंट था, उसको हम देख लेते। ये तो हमने सिंगल पेमेंट या फिर CNSE से पेमेंट देख लिया। बल्क फ़ी पेमेंट अगर क्लिक करेंगे तो कैंपस सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट किया, फ़ी मंथ जो भी हो, फ़र्ज़ करें अप्रैल का, कंटिन्यू। इस क्लास के तमाम बच्चों का अप्रैल का फ़ी आ गया। इसका अमाउंट 0 है क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने अप्रैल का पे कर दिया है। इसका मंथली फ़ी ऑफ 1000 है, 1300 है। लेट फ़ी अगर है तो ठीक है, सिस्टम हालांकि खुद ही असाइन कर देगा अगर हमने लिखा है तो, क्योंकि अप्रैल का हमने कोई फ़ी नहीं लिखा था इसलिए सबका 0 आ रहा है। लेट फ़ी नहीं लिखा था इसलिए सबका 0 आ रहा है, वरना यहाँ पे आता है। बाकी जो टोटल ड्यू होगा वो इसके साथ सम अप होकर यहाँ पे आएगा। फिर आप यहाँ पे पेमेंट अमाउंट लिख के, डिस्काउंट अगर देना है नहीं देना है वो लिख के, जिस डेट को पेमेंट कर रहे हैं वो, ये एडमिन को डेट का ऑप्शन नहीं आएगा लेकिन सुपर एडमिन को आएगा। ये ऑलरेडी पेड है, बाकी दो अनपेड है, इनका मैं अमाउंट लिख के क्लिक कर दूंगा। पूरे क्लास का एक ही पेज पे एक ही क्लिक पे फ़ी पेमेंट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद है। हालांकि आपका जो मेन है वो फ़ी पेमेंट है, जो बच्चा आए उसका पेमेंट करें, उसके वाउचर में स्टैंप लगाएं और उसका हिसाब किताब सिस्टम खुद ही रखे। लेकिन ये उनके लिए ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें एक एडमिन बीमार है, छुट्टी पे है, उसके बिहाइंड द सीन पीछे 10 बच्चों ने फ़ी जमा कर दिया, वो जो 2-3 दिन एब्सेंट था, 10 बच्चों ने जमा कर दिया, उसके आपने मैनुअल किया, लेकिन आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, आपका अकाउंटेंट है, वो जब 2-3 दिन बाद स्कूल आया तो आपने उसको वो पेज दिखाया जिसमें तमाम बच्चों का रिकॉर्ड है, तो वो इजीली रिकॉर्ड यहाँ से ऐड कर सकता है। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे इसको। बाकी अकाउंटिंग में मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को समझाई। डायरेक्ट पेमेंट आप स्टूडेंट पेमेंट या कस्टम पेमेंट करना चाहें, डायरेक्ट अगर इस बच्चे का मैं पेमेंट करना चाहता हूँ सर्ट किए बगैर तो वो कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ, हालांकि बहुत लंबा हो गया, अभी तक हम आधे तक भी नहीं पहुँचे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेन चीज़ें आपको बताऊँ, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दूँ। आप जब सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। तमाम चीज़ें आप देख भी सकते हैं, हालांकि आप लाइव डेमो भी देख सकते हैं वेबसाइट पर अगर आप खुद करना चाहें तो भी। अच्छा जी, तो SMS टू फीड फोल्डर का ऑप्शन है, क्लिक कर दिया। फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, ये रिमाइंडर के आपके पास ऑप्शन है, आप इसकी वर्डिंग खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, फर्स्ट रिमाइंडर का, सेकंड रिमाइंडर का, थर्ड, उस हिसाब से आप फिर रिमाइंडर सिलेक्ट करेंगे जिस क्लास को आप सेंड करना चाहते हैं।
सेंड एसएमएस सेंड सक्सेसफुली, क्लास 1 को फर्स्ट रिमाइंडर चला गया। ठीक है जी। जितने भी हमारे ड्यू फीस वाले बच्चे हैं उन सबके पेरेंट को एसएमएस इजीली चला गया। अब अगर मैं ये आपको दिखाना चाहूँ तो एसएमएस मैनेजमेंट, एसएमएस हिस्ट्री, you are noticed that kindly pay dues of your child Rashid, detail monthly fee of क्योंकि इसके 3 मंथ के ड्यूज हैं तो तीनों मंथ इसमें, और फादर को ये एसएमएस सेंड हो गया क्योंकि 2 ही बच्चे उस क्लास में थे अभी, क्योंकि डेमो सिस्टम में मैंने इतने ज़्यादा ऐड नहीं किए, बच्चे 2 ही थे ड्यू वाले, हालांकि 3 थे लेकिन एक काम ने पेमेंट किया तो 2 ही थे, तो उन दोनों को चला गया। ठीक है जी। अली को और राशिद को, इन दोनों के फादर को चला गया एसएमएस। एक क्लिक में पूरे क्लास को मैंने ड्यू का एसएमएस भी सेंड कर दिया, बहुत ईजी। अकाउंटिंग हो गया जी। कोई ऑप्शन रह तो नहीं गया जी। एड एक्सपेंसेस रह गया। फर्ज करें पेमेंट तो आपने कर लिया, सिस्टम खुद ही सारा हिसाब लगा रहा है। अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ तो खुद ही ये बढ़ रहे हैं, आप फी पेमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। सही है जी। लेकिन सिस्टम हिसाब किताब अगर आप करना चाहते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, या स्कूल में एक्सपेंसेस भी होते हैं, रेंट हो गया, फ्यूल फॉर जनरेटर हो गया, बाकी पेपर्स वगैरह का एक्सपेंस हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपने क्योंकि हिसाब साथ साथ रखना है तो आप एक्सपेंसेस आपके एडमिन है या आपके अकाउंटेंट है वो ऐड करते रहेंगे, तो उसके लिए ऐड एक्सपेंसेस पे वो आएंगे, ऐड न्यू एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे और जो भी एक्सपेंस होगा वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी। ये नोटिफाई एडमिन, ये इसलिए क्योंकि फ़र्ज़ करें कोई चीज़ मैंने लिया है, एडमिन को नहीं पता, तो उसको खुद से मैसेज चला जाएगा कि फ़िलहाल अकाउंटेंट ने ये एक्सपेंस ऐड किया। ठीक है जी। अमाउंट और ऐड एक्सपेंस करूँगा तो बिल्कुल ऐसे मेरे पास एक्सपेंस आ जाएगा। जैसे ऑलरेडी एक ऐड है, फ्यूल फॉर जनरेटर, हज़रत अली अकाउंटेंट था, उसने 1000 रुपये का जनरेटर का फ्यूल लिया, वो उसने एक्सपेंस ऐड कर दिया इस तारीख को। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन उसने कुछ नहीं लिखा, अगर लिखना चाहे समझाने के लिए तो वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा तो 1000 एक्सपेंस इधर खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी। एक्सपेंस टुडे, दिस मंथ और दिस ईयर, तमाम ये सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करता रहेगा। ये आपका एक्सपेंस हो गया जी। डिलीटेड फीस, अगर फीस आप कोई डिलीट करते हैं, बच्चा चला जाता है, तो वो यहाँ पे हो सकते हैं। और जैसे ये सारे रिस्टोर वापस कर सकता हूँ मैं इनको। ठीक है जी। या पेरेंट रिपोर्ट कर सकता हूँ, ये डिलीटेड फीस का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको जूम करना चाहूँ तो जी, तमाम बच्चों का आपके पास डिलीटेड फी का बिल्कुल इसी तरह तमाम आपके पास रिपोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है जी। अकाउंटेंट तकरीबन हमने पूरा कर लिया। उसके बाद आप आते हैं रिपोर्टिंग एरिया में। ये सबसे मेन चीज़ है। पूरा महीना, पूरा साल आपने पेमेंट किए, आपने स्टूडेंट एडमिट किए, आपका स्कूल चलता रहा, सॉफ्टवेयर साथ साथ चलता रहा, एक्सपेंस होते रहे। अब रिपोर्टिंग की बारी आती है तो मैं रिपोर्टिंग एरिया में जाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास फी डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट है जो कि सबसे ज़रूरी है एक स्कूल के लिए। इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट और भी ज़्यादा ज़रूरी। लिस्ट ऑफ अनपेड इनवाइसेस, ये इसलिए क्योंकि मैं अगर बल्क डिलीट करना चाहूँ या एक बच्चे मखसूस बच्चे को देखना चाहूँ, हालांकि डिफ़ॉल्टर और अनपेड इनवाइसेस एक ही है, लेकिन फिर भी ये एक मंथ का होता है, ये पूरे साल के होते हैं, या फिर जितने भी सालों के डिफ़ॉल्टर हैं वो सब उसमें रिपोर्ट होता है। इनको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको मैन फिलहाल ऊपर से बता दूँ। अकाउंट समरी रिपोर्ट, डे बाय डे या मंथ बाय मंथ आप समरी देखना चाहते हैं तो वो डिटेल्ड इनकम रिपोर्ट, बच्चों के नाम, फादर नेम सबके साथ आप देखना चाहते हैं। डिटेल्ड एक्सपेंस रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन टाइटल के साथ देखना चाहते हैं। स्टाफ सैलरी रिपोर्ट, आप जितने स्टाफ को सैलरी आपने दिया, जो कि अब नीचे मैं आपको लोगों को वो समझा दूंगा। एडमिशन डेट रिपोर्ट, किस डेट को कितने एडमिशन हुए उसका रिपोर्ट। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं किसी क्लास का, वो। अटेंडेंस रिपोर्ट, स्टाफ या स्टूडेंट, जैसे मैं स्टूडेंट कर दूं, क्लास सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट किया और ईयर सेलेक्ट किया, और अब मैं रिपोर्ट मेरे पास बिल्कुल बेहतरीन एक फॉर्मेट में रिपोर्ट आ गया है। ए का मतलब है एब्सेंट, पी का मतलब है प्रेजेंट। सिर्फ 2 दिन में मैंने इसका अटेंडेंस लिया, इसलिए 2 दिन आ रहा है, वरना पूरा आपके पास महीना ऐसे प्रेजेंट जैसे आपका रजिस्टर होता है, बिल्कुल उसी तरह का आपको सिस्टम ने एक अच्छा सा एक आपको वेल डिज़ाइंड एक पेज दे दिया जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं ईजीली। और प्रेजेंट डे और एब्सेंट डे खुद ही काउंट करके आपको सिस्टम बता देगा कि जी इसका प्रेजेंट डे 2 है, 2 PP, एब्सेंट कोई भी नहीं है, इसका भी एक एब्सेंट है यहाँ पे शो हो रहा है, और इसका भी एक एब्सेंट है यहाँ पे शो हो रहा है। ये आप प्रिंट इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑटोमेटेड
आपका अटेंडेंस होता रहेगा बारकोड मशीन में आपके, या कैमरा में जो वेब कैम लगा होगा उसमें स्टूडेंट गेट से एंटर होते ही आपका आईडी कार्ड दिखाते रहेंगे अपना, और ये खुद ही सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि आपका पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो, पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड हो, आपको कुछ नहीं करना पड़े, आपके काम में आसानी हो, तो ये खुद ही सब कुछ करता रहेगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर मैं अटेंडेंस बिल्कुल इसी तरह स्टाफ का अटेंडेंस है उसका पूरा रिपोर्ट, फिर डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट अगर रिपोर्टिंग में सबसे ऊपर है वो देखना चाहें तो क्लास सेलेक्ट किया, कैंपस एक्टिव या डीएक्टिवेटेड, मोस्टली हमें एक्टिवेट स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनका मैं देखना अगर चाहता हूँ तो फिल्टर डेटा मैंने किया, तो एक वेल डिज़ाइंड मेरे पास रिपोर्ट आ गया कि किस स्टूडेंट के किस मंथ के ड्यू हैं। अप्रैल का इसने नहीं पे किया, इसने भी नहीं पे किया, लेकिन अलीशा ने कहा क्योंकि अभी हम पे करके आए हैं तो उसका कोई भी नहीं है, उसका ज़ीरो है, लेकिन बाकियों का 1000, 3000 सही है, लेट फीस हो 3100, पूरा मेरे पास सिस्टम ने रिपोर्ट सारे मतलब जितने भी आज तक इसके ड्यूज हैं सबका यहाँ पे दे देगा, सबके मंथ का दे देगा। आप यहाँ से मतलब देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें क्लास 1 में राशिद है, उसके 1300 100 इसका लेट फ़ी, जितने लेट फ़ी आएंगे वो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे और टोटल 4000। फादर फ़ोन और मदर फ़ोन नंबर इसलिए क्योंकि फ़र्ज़ करें आप इसी पेज को प्रिंट करके क्लास टीचर को देते हैं और वो उनको बोलते हैं कि इनके फादर या मदर को फ़ोन करके ड्यू फीस के बारे में बताएं, तो यहाँ से ही वो आराम से नंबर देख के कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास एक वेल डिज़ाइन रिपोर्ट आ गया, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ बैकग्राउंड कलर्स ऑफ कर दूँ तो ये अब बेहतरीन हो गया। ठीक है जी, ये आपके रिपोर्ट्स और फी डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट हो गया। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ अनपेड इनवॉइसेस, अकाउंट समरी रिपोर्ट, ये किसी स्कूल सॉफ्टवेयर में नहीं होगा जहाँ तक मैंने देखे हैं। इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो ये आपको तमाम के तमाम मंथ डे बाय डे हर चीज़ का आपको रिपोर्ट देता है। समरी रिपोर्ट में मेरे पास दो ऑप्शन है, डे बाय डे मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ या मंथ बाय मंथ। फिलहाल मंथ बाय मंथ देखना चाहते हैं, किस साल का, 2022 का, तो पूरे 2022 के मंथ बाय मंथ मुझे समरी रिपोर्ट ये निकाल के देगा। अब देखें कैंपस, उसके अलावा सारे मंथ जितने भी मंथ हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए फ़र्ज़ करें ये सेकंड पेज पे दिसंबर तक जी, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम देखें तो मंथ बाय मंथ इसने समरी रिपोर्ट दे दिया इनकम एंड एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। फ़र्ज़ करें हमने क्योंकि अप्रैल से इसको चलाना स्टार्ट किया, पीछे नहीं, अभी हमने पेमेंट की, एक्सपेंस ऐड किए, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अप्रैल में 2600 पेमेंट हुआ, 1000 एक्सपेंस हुआ, इतना प्रॉफिट लॉस हुआ, ये आपके स्कूल का तमाम पूरे साल का रिपोर्ट एक पेज में आपके पास आ जाएगा, विथ प्रॉफिट और लॉस, विथ मंथ नेम, ईच एंड एवरीथिंग। सही है जी, इजीली प्रिंट कर सकते हैं, पूरे साल का रिपोर्ट आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ करें ये तो मंथ बाय मंथ है ना, डे बाय डे कितना हुआ। अच्छा जी, ये लें डे बाय डे, करंट मंथ या प्रीवियस मंथ, चलें करंट मंथ ही करते हैं। ये मैंने फिल्टर डेटा पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिल्टर डेटा पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो क्योंकि डे के दिन ज़्यादा हैं तो इसलिए ये थोड़ा लोड होने में टाइम हो रहा है, ले रहा है, वरना आपने पूरा सॉफ्टवेयर देखा कि कितने इजी इसके पेज खुल रहे हैं। अच्छा जी, मेरे पास फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सारा चीज़ मेरे पास आ गया, सारा चीज़। सब 0 इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन आज के दिन में मैंने पेमेंट की तो वो इसमें ज़रूर होना चाहिए। अप्रैल 30, 2600, 1000 एक्सपेंस, ये देखें डे बाय डे आपका पास पूरा का पूरा हिस्ट्री आ गया, पूरे साल का, सॉरी पूरे मंथ का, करंट मंथ या प्रीवियस मंथ। ठीक है, पूरे मंथ का आपके पास प्रिंट रिपोर्ट कर दें, पूरे महीने का आपके पास ये इजीली समझने में जो आए आपके पास पूरा रिपोर्ट आ गया। ठीक है जी, विद प्रॉफिट लॉस एंड मंथ नेम, डे नेम, इवन डेट नेम। ठीक है जी, ये हो गया समरी डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। अच्छा जी, डिटेल्ड इनकम और एक्सपेंस रिपोर्ट, अच्छा ये भी मैं एक आपको दिखा देता हूँ। हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप अभी तक मेरे साथ हैं और इसको देख रहे हैं और आपको मज़ा आ रही है देखने में। जैसे अप्रैल का क्योंकि हमने किया, डेट किसी भी मखसूस डेट का आप देख सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें मुझे पूरे महीने का डिटेल्ड इनकम रिपोर्ट देखना है, साल 2022। फिल्टर डेटा किया,
तो मेरे पास जितने भी डेट हैं उन सब का आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हमने पेमेंट वगैरह नहीं किए, तो डिटेल्ड 3 ही पेमेंट किए अभी जो मैंने आप लोगों के सामने फ़ी पेमेंट किए थे वो आ गए। अमाउंट पेड किस मेथड से, किसने रिसीव किए, किस टाइम, डेट, सब कुछ इसमें, ठीक है जी। इनकम टोटल कितना हुआ अप्रैल में, एक्सपेंस कितना हुआ अप्रैल में, और प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। इजीली प्रिंट कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। ये आपका हो गया। अब मखसूस डेट में देखना चाहें, 14 में कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आया, 000, तो मखसूस डेट का आप डिटेल्ड इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, या फिर आप पूरे महीने का देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका हो गया डिटेल्ड नाम वगैरह के साथ। डिटेल एक्सपेंस रिपोर्ट बिल्कुल इसी तरह, स्टाफ सैलरी रिपोर्ट बिल्कुल इसी तरह, किस स्टाफ को कब सैलरी दी है। मैं वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ इसलिए इनमें नहीं जाता। एडमिशन डेट रिपोर्ट, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट हमने पहले देख लिया, ठीक है जी। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग एरिया जिसमें हर चीज़ है। मैं कुछ इग्नोर करके गया हूँ, स्किप मैंने किए हैं, लेकिन आप जब स्कूल इसमें अपना लाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको ईच एंड एवरी रिपोर्ट काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग एरिया। अब हम बहुत बार स्टाफ सैलरी का मेंशन कर चुके हैं। अब स्टाफ सैलरी है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। अब फर्स्ट करें, आपने स्टाफ ऐड किए अपने स्कूल में, ठीक है जी। स्टाफ मैनेजमेंट में आपने जितने स्टाफ ऐड किए, ठीक है जी, स्टाफ ऐड किए, फिर आपने अटेंडेंस में से उनका अटेंडेंस लिया। आप पूरा महीना अटेंडेंस लेते रहे, ठीक है, या बायोमेट्रिक मशीन से या फिर मैन्युअली अटेंडेंस लेते रहे, उनका अटेंडेंस होता रहा। अब मंथ जब पूरा हुआ तो आप आएंगे स्टाफ सैलरी मैनेजमेंट में, जनरेट सैलरी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन सबका सैलरी जनरेट कर सकते हैं। अब सैलरी कहाँ से इनका आएगा, इनका आप जब स्टाफ ऐड करेंगे तो उस टाइम इनकी सैलरी आपने लिखनी होती है। तो जिस कैंपस का मैंने सैलरी जनरेट करना है उसका नाम लिखा, जितने भी टीचर आगे सिलेक्ट आल, या अगर किसी को नहीं करना चाहता हूँ तो नहीं सिलेक्ट आल, किस महीने का सैलरी जी मैंने लेना है, जनरेट करना है अप्रैल का 2022, यस। डिडक्शन पर लेट अराइवल, अगर ये लेट, अगर इसके जितने भी हैं ना तो मैं कितना डिडक्शन करूँ, 100 रुपये मैं डिडक्शन करूँगा अगर ये लेट आया हो तो। अब इस लेट अराइवल को आपने कैसे देखना है कि जी 1 या 2 या 3 लेट हो तो चलें छोड़ दें, ज़्यादा हो तो आपने डिडक्ट करना है। वो आपने सैलरी सेटिंग्स में इसको पहले आपने ऐड करना है। जैसे फर्ज करें लेट अराइवल टाइम कितने बजे है, ये इसलिए क्योंकि ये बायोमेट्रिक मशीन में आएगा, ठीक है जी। फर्ज करें 4:30 PM मेरा ऐड है, लेकिन आप कोई भी टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है जी। बायोमेट्रिक मशीन में इस टाइम के बाद अगर इसने पंच किया तो ये खुद ही लेट अराइवल में ऐड हो जाएगा, वरना मैनुअल अटेंडेंस में तो आपने हाथ से सिलेक्ट करना होता है, वो आपने देख ही लिया। और फ्री लीव्स कितने, ये अगर छुट्टियां करे तो इसको जी कुछ नहीं कहना, मतलब इसकी सैलरी नहीं काटना। किसी स्कूल में ऐसा होता है कि 3 छुट्टियां इसको अलाउ है, करे तो सैलरी नहीं काटना, तो वो अपने सिस्टम को बता देना है और सेव करना है। टू लीव्स अगर इसने किए तो इसका सैलरी नहीं काटना, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब तमाम टीचर्स का ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। इसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं। ये हमने सेटिंग सैलरी कर ली है। अब हम जनरेट सैलरी करते हैं। कैंपस, तमाम टीचर्स, मंथ और ये ईयर, जनरेट सैलरी जनरेटेड सक्सेसफुली। अब आऊँगा मैं, हालांकि मैं पेज खुद ही रीलोड हो गया उस पेज में जहाँ पे मेरे सारे सैलरीज हैं, ठीक है जी। अभी जनरेट किया वो तमाम आ गए, कुछ पहले से जनरेटेड थे, कुछ अभी आए, ठीक है। अगर मैं खुद से इस पेज में आना चाहता हूँ तो ये मैनेज सैलरीज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज खुद से खुल जाएगा, ठीक है जी। ये तमाम जितने भी उसके प्रेजेंट डेज हैं, एब्सेंट डेज हैं, लेट अराइवल्स हैं, बेसिक सैलरी उसकी कितनी है जो उसके टीचर जब ऐड करते हैं तो लिखते हैं। अब एक दिन का उसका, क्योंकि वो प्रेजेंट ही एक ही दिन था तो उसका ये सैलरी जनरेट हुआ, ठीक है जी। बाकी का सबका 0 जनरेट हुआ क्योंकि इनका हमने कोई अटेंडेंस नहीं लिया, या वो ये पहले के टीचर्स हैं जिनका भी नाम भी नहीं है, क्योंकि ये डेमो सिस्टम है तो इसमें डेटा आगे पीछे है। लेकिन हम अल्ताफ़ पे फोकस करेंगे क्योंकि अभी हमने इसका अटेंडेंस लिया था, अगर आपको स्टाफ अटेंडेंस में याद हो तो। ये इसका प्रेजेंट 1 है, लेट 1 है, एब्सेंट 0 है, तो इसका 5000 सैलरी था तो इतना इसका जनरेट हुआ। अब इसको सैलरी इशू करना है, क्योंकि आप स्टाफ को सैलरी इशू करते हैं तो आपको आपका सिस्टम में एक एक्सपेंस ऐड हो जाता है। तो अगर मैं इशू करूँगा, ये अभी तक पेंडिंग है तो मैं इसको इशू करना चाहता हूँ, टीचर को सैलरी। इशू सैलरी पे क्लिक किया, जितनी भी इसकी अमाउंट है वो
अमाउंट पेड ऑलरेडी मैंने कुछ भी नहीं किया। बोनस अगर देना चाहते हैं तो उसका कोई टाइटल लिखें, जैसे ज़्यादा अटेंडेंस का बोनस व्हाट्सएवर, कितना बोनस अमाउंट 100 रुपये, डिडक्शन अगर है तो वो डिडक्शन अमाउंट, और ये सब मिला के कितने हुए। ये 100 ऐड हुआ ना तो ये खुद ही हिसाब करके 266 हो गया। ठीक है जी। अब डॉट के आगे जितने भी हो मैं डिलीट कर देता हूँ, उनका इतना कोई काम नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें 266 मैंने उसको दिए, या जो भी आप पेमेंट देना चाहते हैं, फुली पेड या फिर नो, येस फुली पेड, क्योंकि हमने पूरा अमाउंट इसको देना है। SMS नोटिफिकेशन टू टीचर, येस, अगर आप उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे फ़ी पेमेंट करते हैं तो SMS नोटिफिकेशन पेरेंट को चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि टीचर को एक नोटिफिकेशन जाए उसके सर्टिफिकेशन के लिए, तो चलें आप इसको येस करके सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, सैलरी आप देखें इशूड हो गया, इसको हमने पेमेंट कर दिया। टोटल इसका सैलरी जनरेटेड 166 रुपये था, लेकिन 266 इसलिए क्योंकि 100 रुपये का हमने इसको जो भी बोनस था वो दिया था। ठीक है जी। अब आपने टीचर को सैलरी इशू कर दिया तो ये ऑटोमेटेड आपके एक्सपेंस में ऐड हो गया होगा। ठीक है जी। ये एक्सपेंस में ये देखें ऐड हो गया, इसलिए इतना आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंस में ऐड हो गया। और अब आप इसको क्या करेंगे, उसको हालांकि नोटिफिकेशन भी गया होगा जो कि मैसेज में आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब आप इसको प्रिंट स्लिप भी कर सकते हैं। ये इसका वेल डिज़ाइन स्लिप आ जाएगा जो टीचर को प्रिंट करके आप उसी टाइम दे सकते हैं। जैसे मैं देखूंगा कि ये आपका स्लिप आ गया, जिसमें उसका मतलब इतना सैलरी जनरेट हुआ, इतने लेट अराइवल थे, इतने प्रेजेंट डेज थे, एब्सेंट डेज थे, सब कुछ बेसिक सैलरी से हर चीज़ लिखा हुआ है। फार्मूला कौन सा हमने यूज़ किया वो लिखा हुआ है, ताकि टीचर इजीली समझ सके। ठीक है। डिडक्शन कोई भी नहीं, लेकिन बोनस उसको 100 रुपये मिला, इसलिए 266 हुए, तो इसको हमने इतना पे किया, जो भी आप साइन वगैरह करके ये टीचर को दे सकते हैं। ठीक है जी। ये स्लिप हो गया, सैलरी स्लिप। तमाम का ऐसे इशू कर सकते हैं, स्लिप इशूड, ये सब कुछ खुद से होते जाएंगे और ये खुद से एक्सपेंस में ऐड होता जाएंगे। अगर अकाउंटिंग में एक्सपेंस में हम जाके देखें, स्टाफ सैलरी अल्ताफ हुसैन को हमने जनरेट किया, अकाउंटेंट हजरत अली था, इतने उसने दिए इस तारीख को, स्लिप नंबर कौन सा था जी 11, तो सिस्टम ने खुद ही सब कुछ ऐड कर दिया। ठीक है जी। ये एक्सपेंस आपका हो गया। स्टाफ सैलरी आपको समझ में आ गई होगी, सेटिंग्स हमने करके देखे, जो लेटर अराइवल के मैनेज करके देखे, क्रिएट करके देखे, ये आपको समझ आ गया। अब एग्जाम मैनेजमेंट, एग्जाम मैनेजमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत 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 लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मार्क्स ऐड करने हैं, हमने सेमेस्टर को देखना है, 1 2 3 सेमेस्टर, फाइनल रिजल्ट, मार्क्स एंट्री करनी है, जैसे हमने बल्क पेमेंट किया था, ऐसे एक एक बच्चे का मार्क एंटर करना है, टेबुलेशन शीट बहुत बेहतरीन डिज़ाइन के साथ, फाइनल रिजल्ट का या सेमेस्टर वाइज, पोजीशन होल्डर्स आपको ये रिपोर्ट दे देगा सिस्टम, सेंड मार्क्स बाय SMS, जितने भी बच्चे ने मार्क्स उठाए फाइनल रिजल्ट या फिर सेमेस्टर वाइज, वो आप पेरेंट को सेंड कर सकते हैं। जैसे सेमेस्टर वाइज अगर मैं करना चाहूँ तो सेमेस्टर 1 अभी तक मैंने एक ही ऐड किया, बाकी नहीं ऐड किए। क्लास, इस क्लास के तमाम बच्चों को इस सेमेस्टर के मार्क्स चले जाएंगे एक ही क्लिक में, जैसे हमने फीड फोल्डर SMS किया, तो बहुत इजी, और एक ही क्लिक में पूरे स्कूल को मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है जी। ये हो गया सेंड मार्क्स बाय SMS। पेरेंट मार्कशीट्स, ये बहुत बेहतरीन इसका मार्कशीट का एक डिज़ाइन है। इंशाल्लाह मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा एग्जाम मैनेजमेंट पे, उस पर मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा मैंने फ़िलहाल के लिए ऐड नहीं किया, तो इसको हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। लेकिन एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास इस सॉफ्टवेयर में है, और इसका वेल डिज़ाइन मार्कशीट, आपके पोजीशन होल्डर से लेके ग्रेड से लेके हर एक चीज़ सिस्टम ऑटोमेटेड मार्क के हिसाब से दे देगा बच्चे को। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मार्क्स एंट्री करने पड़ेंगे, जो भी आपने सब्जेक्ट हैं उनमें आपने बस मार्क्स ऐड करने हैं। जैसे मैं इंग्लिश में मार्क्स ऐड करता हूँ, ये ऑलरेडी ऐड हैं, तो चलें जी, मेरे ख्याल में ऑलरेडी ऐड है, तो मैं एक बार प्रिंट मार्कशीट करके देखता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि पूरे के पूरे क्लास के मार्कशीट ये जनरेट करेगा। जी मेरे पास आ गया मार्कशीट, ये बेहतरीन इसका डिज़ाइन। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स हमने ऐड नहीं किए, जो अभी हमने क्रिएट किए थे, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो आ गए। ठीक है जी। ये इनका मार्कशीट आ गया, इनके मार्क्स हमने ऐड नहीं किए, वो इनके बाकी जितने भी हैं वो 0 0, इसलिए क्योंकि मार्क्स हमने ऐड नहीं किए, तो ये हिसाब किताब सारा उल्टा पुल्टा है।
बाकी इसका जो भी ग्राफ व्यू उसके साथ इसको मैं मार्कशीट्स को प्रिंट कर सकता हूँ। बहुत ही बेहतरीन मार्कशीट, पूरे क्लास का एक क्लिक पे प्रिंट हो जाएंगे मार्कशीट। ठीक है जी, ये अगर पेज का थोड़ा सा वो सही नहीं है तो मैं इसको यहाँ से मार्जिन थोड़ा कम कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है जी, एक पेज पे पूरे बच्चे का आ गया। ठीक है जी, आप देखें बहुत बेहतरीन आपका मार्कशीट जितने भी आपके, क्योंकि ये डेमो सिस्टम है, कोई भी आके इसमें सब्जेक्ट ऐड करता है इसलिए एक एक सब्जेक्ट 2-2 3-3 बार ऐड है, इसलिए ये पूरा उलट पुलट नज़र आ रहा है, वरना इसका बेहतरीन एक आपके पास मार्कशीट का रिजल्ट प्रिंट करने का ऑप्शन है। ठीक है जी, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, पोजीशन इन क्लास, ग्रेड, रिमार्क्स, सारी चीज़ें इसमें सिस्टम खुद ही ऑटोमेटेड इसको असाइन कर देगा। ठीक है जी, ये आपका मार्कशीट एग्जाम मैनेजमेंट सेमेस्टर वाइज भी है, फाइनल रिजल्ट भी है। ठीक है जी, 3 सेमेस्टर हैं, उन सबका मिला के आपने रिजल्ट फाइनल रिजल्ट देना है, तो वो तमाम सेमेस्टर जैसे एक यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे, फिर बाद में ये जो सारी रिपोर्टिंग है वो, और फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स वगैरह। ठीक है जी, पोजीशन इन क्लास वाला बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें पूरे क्लास में आप किसने पोजीशन लिया, आपने कुछ करना नहीं है, सिर्फ मार्क्स ऐड करने हैं, सिस्टम खुद ही देख लेगा कि किसने पोजीशन लिया या किसने कौन सा ग्रेड दिया। ठीक है जी, होमवर्क डायरी बहुत बेहतरीन चीज़। आप पाकिस्तान में देखें तो होमवर्क डायरी बहुत ज़्यादा चलता है। होमवर्क डायरी आप क्लास में कैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि टीचर अपने अकाउंट से अपने क्लास अपने सब्जेक्ट के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन एज एडमिन अगर आप ऐड करना चाहें तो क्लास सेलेक्ट किया आपने, ऐड डायरी पे क्लिक किया, किस डेट का आप डायरी लिख रहे हैं वो पहले काइंडली चेक कर लीजिएगा उसका सब्जेक्ट वाइज। इस सब्जेक्ट में हमने ये डायरी, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। ठीक है जी, तमाम हमने ऐड डायरी कर दिए। सेव चेंजेस, डायरी ऐड हो गया, बच्चों को ये डायरी शो होगा। सेंड डायरी व्या एसएमएस, एसएमएस के थ्रू उस क्लास के बच्चों को डायरी आप सेंड कर सकते हैं। पूरा देखें डायरी तमाम क्लासेस के देखें ऐड हो गया। इस क्लास के हमने ऐड किए, ये देखें ये चीज़ हमने ऐड की थी, ये आ गए। बाकी क्लासेस के ऐड नहीं किए तो खाली सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं, वरना आपने ऐड करना है एक दिन में एक तमाम क्लासेस के जो भी डायरी मिले हैं वो ऐड करके सिंपली सेंड एसएमएस, उस पूरे क्लास को डायरी सेंड होगी उसके बच्चों को। ठीक है जी, बहुत इजी, रिपोर्ट सेंड प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। ठीक है जी, ये डायरी हो गया। स्टडी मटेरियल, कोई नोट्स वगैरह अपलोड करना चाहते हैं जो स्टूडेंट अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डाउनलोड कर सकते हैं तो अपलोड कर सकते हैं आप। ऐड स्टडी मटेरियल, कुछ भी आप, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई नोट्स, कुछ भी आप अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कि एक्सेसिबल होगा जिस क्लास को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है जी, आप ऐड जब स्टडी मटेरियल करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि किस क्लास के लिए आप ऐड कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ क्लास का मुख्तलिफ आप कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल हो गया। लीव मैनेजमेंट, किसी बच्चे ने अगर लीव के लिए रिक्वेस्ट किया अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से तो वो यहाँ पे आएगा, आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एसएमएस मैनेजमेंट, अब ये बहुत मतलब कारामद चीज़ है क्योंकि आपने एसएमएस अलर्ट मोस्टली सेंड करने होते हैं। सबसे पहले एसएमएस अलर्ट में मेरे पास एसएमएस टू पेरेंट्स, एसएमएस टू स्टाफ, एसएमएस टू स्पेसिफिक नंबर और एसएमएस टेम्पलेट्स। सेंट एसएमएस हिस्ट्री, सेंट एसएमएस हिस्ट्री हम 2-3 बार देख चुके हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। एसएमएस टेम्पलेट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा कि हमने एक बच्चे को एब्सेंट शो किया तो ऑटोमेटेड सिस्टम ने उसको एक मैसेज कर दिया, तो वो ऑटोमेटेड एसएमएस आया कहाँ से, उसकी वर्डिंग कहाँ से आई, वो एक स्कूल ओनर खुद ही अपने सिस्टम में एसएमएस टेम्पलेट में जाके डिसाइड करता है। हालांकि आपके पास डिफ़ॉल्ट ये होते हैं, लेकिन आप अगर इनमें एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनमें आप देखेंगे कि येलो स्टूडेंट नेम हो गया, पेरेंट नेम हो गया, ये येलो में, वो इसलिए क्योंकि इस सिस्टम में टैग्स भी हैं। फर्ज करें आप स्टूडेंट का नाम लेना चाहते हैं तो ये टैग लगाएंगे तो सिस्टम खुद ही मैसेज में बच्चे का नाम ले लेगा। पेरेंट का नाम लेना चाहते हैं तो क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो एक एक का नाम आप लिख नहीं सकते, तो सिस्टम खुद ही उनका नाम ले लेगा, रोल नंबर ले लेगा। इसी तरह आप कैंपस नेम अगर ऐड कर सकते हैं तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस के आगे मैं अगर कैंपस नेम लिखना चाहता हूँ तो मैं टैग लगा दूंगा, सही है, कैंपस नेम। ये देखें येलो हो गया। ठीक है जी, येलो होने से मतलब मेरा टैग आ गया। ठीक है, मैं अब इसको सेव करूँगा तो बिल्कुल इसी तरह एसएमएस जाएगा, लेकिन एंड में कैंपस का नाम भी जाएगा जो मैंने अभी ऐड किया। तो एसएमएस टेम्पलेट आप आई होप आप समझ गए होंगे। सपोर्टेड जितने भी टैग्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। आप कोई भी टैग यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस हिसाब से स्टूडेंट नेम ऐड करना चाहते हैं, पेरेंट नेम, रोल नंबर, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। एडमिशन एसएमएस,
इंक्वायरी SMS, इंक्वायरी ऐड करने पे कौन सा मैसेज जाए? इंक्वायरी को जब आप एडमिट करें तो कौन सा SMS जाए? एग्जाम मार्क्स SMS, कौन सा एग्जाम के नाम के साथ, स्टूडेंट के नाम के साथ मार्क्स जाएं, ठीक है जी। फाइनल एग्जाम में कौन सा जाए वो आपके पास। सैलरी इशू जब करें तो कौन सा SMS जाए? टीचर का नाम, सैलरी जितना भी वो प्रेजेंट डे वो यहाँ पे लिखे ऑलरेडी। फर्स्ट रिमाइंडर, अब जो मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट रिमाइंडर ये SMS था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, ये आप अपने हिसाब से वर्डिंग है वो चूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑटोमेटेड SMS अलर्ट हैं जिनकी ना ख़त्म होने वाली एक लिस्ट है, जैसे फ़ी पेमेंट, लीव अप्रूवल, स्टूडेंट पेमेंट, लीव रिजेक्ट SMS, बर्थडे विश SMS, पेरेंट ID अप्रूव SMS, पेरेंट ID रिजेक्ट SMS है, एडमिशन SMS है, एडमिशन रिजेक्ट SMS है, तमाम चीज़ें, स्टाफ लेट SMS है, स्टाफ एब्सेंट, प्रेजेंट, ट्रांसफ़र स्टूडेंट SMS, डायरी SMS है। वो तमाम चीज़ें आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो ऑटोमेटेड SMS जाते हैं उसमें भी आपकी वर्डिंग अगर आप चाहें तो हो सकती है, ठीक है जी। SMS मैनेजमेंट में ये SMS टेम्पलेट हो गया। अब आते हैं हम SMS टू पेरेंट्स। कोई भी सर्कुलर है या कोई भी आप चीज़ अगर पेरेंट को बताना चाहते हैं, उस क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने SMS सेंड करना है। बच्चे अगर स्पेसिफिक को करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सिलेक्ट ऑल क्लास, ठीक है। कोई भी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप तमाम के तमाम क्लास के बच्चों को उसके नाम से अगर मुखातिब करना चाहते हैं, उसके पेरेंट को मैसेज जाए तो उसके बच्चे का नाम लिया जाए ताकि स्कूल की एक रिपोर्टेशन बढ़े कि आपने स्पेसिफिक उस बच्चे को किया। हालांकि आप पूरे क्लास को एक साथ ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चे का नाम लेना चाह रहे हैं तो सिंपली टैग ऐड कर दें, स्टूडेंट नेम, ये टैग आ गया, सही है जी। बाकी अपने मतलब का, और जैसे मैंने स्कूल का नेम भी ऐड करना है तो मैं स्कूल का नेम भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये SMS आप क्लास 1 को तमाम बच्चों को सेंड कर देंगे। सपोर्टेड जितने भी टैग हैं वो यहाँ पे आपको शो। ये मैंने सर्कुलर सेंड करना है जी, सेंड SMS। इस क्लास के इतने बच्चों को ये SMS सेंड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ कि नहीं। SMS हिस्ट्री, ये आप देखें, ये 3 बच्चों को ये SMS सेंड हो गया क्योंकि वहाँ पे थे ही 3 बच्चे। बाकी सारा कुछ मैंने SMS लिखा वो, लेकिन आप देखें सिस्टम ने खुद ही उस बच्चे का नाम ले लिया। राशिद, हर बच्चे, हर पेरेंट को उसके बच्चे का नाम, इसको अली, अलीशा, सबका नाम, क्योंकि हमने टैग लगाया था, सही है। और एंड में हमने स्कूल के नाम का टैग लगाया था। ये देखें आपके स्कूल का नाम आएगा, ये डेमो सिस्टम है, इसी में किसी और के स्कूल का नाम है तो ठीक है जी। ये हो गया आपका SMS टैग की, आपको जो फीचर है उसका पता चल जाएगा गया कि उसका क्या काम है, और पेरेंट को आपने पूरी क्लास को कैसे SMS अलर्ट सेंड करने वो। SMS टू स्टाफ बिल्कुल इसी तरह जैसे पेरेंट को आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को या सब स्टाफ को मैसेज कर सकते हैं, टैग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। SMS टू स्पेसिफिक नंबर, चलें आप किसी को सेंड नहीं करना चाहते हैं, स्पेसिफिक नंबर को सेंड करना चाहते हैं, जो भी लिखना है लिखें और सेंड बटन, चलें ये SMS सेंड सक्सेसफुली, ठीक है जी। तमाम चीज़ें आपको SMS में समझ आ गई होंगी SMS टेम्पलेट के साथ साथ। ये हो गया। ईमेल अलर्ट्स बिल्कुल इसी तरह जो SMS अलर्ट हैं आप कर सकते हैं। एडमिन को ईमेल अलर्ट्स सिस्टम ऑटोमेटेड सेंड करता रहता है। फी डिस्काउंट अगर कोई किसी को दे, या एडमिन अलर्ट्स हों या कोई भी उसमें, या कोई फी डिलीट करे उसमें अलर्ट जाते हैं। लेकिन बहरहाल आप अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे, ठीक है। स्कूल नोटिस बोर्ड, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन और आपकी वेबसाइट के लिए है। कोई भी नोटिस है तो ऐड कर सकते हैं पिक्चर के साथ, और उसको तमाम जो भी बच्चे हैं या फिर टीचर हैं वो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन या वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है जी। मैनेज कैंपसेस, जितने मर्जी कैंपसेस ऐड कर सकते हैं, इतने सारे मेरे ऑलरेडी ऐड हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो कैंपस ऐड कर सकते हैं, उसका एडमिन कौन होगा वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिन रोल्स मैनेजमेंट, कितने आपने एडमिन ऐड करने, वो सुपर एडमिन हो या खाली एडमिन हो। जैसे मैं फ़र्ज़ करें अली हज़रत हो, मैं सुपर एडमिन हूँ तो मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने एक और ऐड किया हुआ है अल्ताफ़, जो कि खाली एडमिन है। डिलीट रीसेट पासवर्ड और एडिट कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है जी। ये हो गया मेरा तमाम के तमाम चीज़ें एडमिन के हिसाब से। इनके हालांकि बहुत सारे फीचर्स हैं, मेरा अभी मुँह ही थक गया मैं इतना डिस्क्राइब कर करके। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको एडमिन, ये एक एक ऑप्शन के हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये ओवरऑल आपके लिए एक डेमो था पूरा सिस्टम समझने के लिए। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे, मैंने आपको तमाम चीज़ें बहुत इजीली समझा दी। स्कूल नोटिस बोर्ड,
मैनेज कैंपसेस, एडमिन रोल, ये आप समझ गए। ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपोर्ट ऐड करके उसमें बच्चे ऐड करने होते हैं, बाद में आप उनका फी जनरेट कर सकते हैं। वेबसाइट मैनेजमेंट, अपने वेबसाइट में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये ऑप्शन थोड़ा सा काम किया तो मैं ऐड न्यू डिवाइस, अगर मैंने डिवाइस ऐड करना है बायोमेट्रिक का तो उसका IP एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। वो यहाँ पे लिखूंगा किस कैंपस में ये असाइन करना है, उसका सिलेक्ट करूँगा, कोई भी इस डिवाइस का नाम करूँगा, ऐड करूँगा तो ऑटोमेटेड उस डिवाइस को उस कैंपस के साथ कनेक्ट कर देगा सिस्टम, और उस जो डिवाइस है उसमें जो भी अटेंडेंस होगा वो उस कैंपस के जो भी टीचर्स हैं उनमें आ जाएगा। ठीक है जी, ईजी। बाकी आपकी सेटिंग्स हैं, SMS सेटिंग्स, ईमेल सेटिंग्स, पेमेंट सेटिंग में तो चलो आपने बैंक डिटेल्स वगैरह, वाउचर वगैरह के लिए लगानी होती है। ईमेल सेटिंग आपके काम का नहीं है, SMS सेटिंग आपके काम का नहीं है। SMS सेटिंग उस सूरत में आपके काम के जब आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि आपके SMS अपने मोबाइल नंबर से जाएँ, तो तब आपके काम का है, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, बाद में इंशाल्लाह समझा देंगे। जनरल सेटिंग आपके काम का ज़रूर है। इसको अगर जनरल सेटिंग को हम खोलें तो जो भी स्कूल का ये हेडर इमेज है या स्कूल का नाम है वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, लोगो, हेडर इमेज, ठीक है जी, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये काम का है। बाकी चेंज पासवर्ड, वीडियो ट्यूटोरियल्स या सपोर्ट चैट, अगर कोई मसला है तो सपोर्ट चैट पे क्लिक करें। वीडियो ट्यूटोरियल से, क्योंकि मैंने आपको बताया एक अलग से हम बनाएंगे इंशाल्लाह ट्यूटोरियल, तो वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेंज, अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा सिस्टम आपको मैंने समझा दिया। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने टाइम का हुआ, थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए, और उम्मीद है आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। सिर्फ पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा इंशाल्लाह। आपको अगर ये परचेज़ करना है या इसका डेमो देखना है या आपने फ्री ट्रायल देखना है तो आप ourschoolsoftware.com के या फिर educationist.pk के वेबसाइट से अगर जाएंगे तो आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।